अतः भगवान का आगमन ही होता है परमात्मा स्वरूप का बोध देने के लिए। निज प्रभुमय देखें जगत का सब करें विरोध। भगवान श्री राम कहते हैं कि सातम सम मुहिमय जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। ये चराचर विश्व ही मेरा स्वरूप है। ये माँ शबरी के आश्रम में नवधा भक्ति बताते वक्त भगवान श्री राम ने कहा है। तो निश्चित है अवतार का आगमन ही विश्वरूप दर्शन प्रदान करने के लिए होता है, और विश्वरूप दर्शन बिना दिव्य दृष्टि के, अध्यात्म विद्या के, समत्व योग के नहीं हो सकता। तो वह दिव्य दृष्टि क्या है, वह समत्व योग क्या है, पराविद्या क्या है, अध्यात्म विद्या क्या है, इस बात की ओर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं होता। इसीलिए हम परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अतः निजमूल स्वरूप परमात्मा का बोध प्राप्त करने के लिए दिव्य दृष्टि क्या है, इसे जानना आवश्यक है। इस दिव्य दृष्टि को सर्वांग योग नाम से 9वें अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने प्रकट किया है। सर्वांग योग ये सार्थक नाम है। चराचर सृष्टि की ओर जब हम देखते हैं तो अनंत स्वरूप में भिन्नताओं में यह चराचर सृष्टि दिखाई देती है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता हुआ दिखता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय की अनेक क्रियाएं इसमें दिखाई देती है। इसलिए हम इस चराचर सृष्टि को विनाशी समझ जाते हैं और इसीलिए इसको संसार, माया, मिथ्या, प्रपंच, झूठा आदि नाम देते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विनश्यस्तु अविनश्यंतम या पश्यति स पश्यति। विनाश होते हुए स्वरूप में जो अविनाशी का दर्शन करता है, जिसको हम विनाश कहते हैं, वास्तव में विनाश का अर्थ होता है बिखर जाना, फैल जाना। ये विनाश का अर्थ है और उसी को दूसरे शब्दों में परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन विनाश नहीं है, परिवर्तन सृजन की क्रिया है। चराचर सृष्टि में सतत सृजन चलते रहता है। एक चीज मरता है तो दूसरे चीज का जन्म हो जाता है। जैसे बर्फ जिस पिघल गया यानी मर गया तो पानी का जन्म हो जाता है। पानी को हम किसी पात्र में ले जाकर के आग जलाते हैं नीचे से तो पानी भी मर जाता है, वाष्प का जन्म हो जाता है। वाष्प धीरे धीरे ठंडी होकर के फिर पानी और पुनः बर्फ हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। तो यह चराचर सृष्टि केवल परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता। और जिसको हम मरना भी कहते हैं तो इस संबंध में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञेयः प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सदन ना सदुच्यते। जिसको हम मरना कहते हैं, इस मरना का रहस्य, मृत्यु का भी रहस्य हम जान सकते हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, पश्चात बीज भक्ति का अरण्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थानीय। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। तो जिसको हम जन्म मृत्यु कहते हैं उसका रहस्य भी प्रकट हो जाता है कि हर मृत्यु के बाद जन्म है और जन्म के बाद पुनः मृत्यु है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने अविनाशित्व का स्वरूप, अपने अविनाशित्व का बोध यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा कि रामचरितमानस में कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आज अपने आप को दुख की राशि समझ रहे हैं, पल पल में दुख का दृश्य दिखता है, परंतु यह सब दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित हो जाएगा जब हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। इसी गीता ज्ञान को प्रदान करने के लिए हमारे बीच नारायण स्वरूप से स्वामी जी पधारे हुए हैं।
जिनका कि कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। गीता ज्ञान यज्ञ का ही दूसरा नाम अध्यात्म विज्ञान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानमित प्रोक्तम अज्ञान अत्तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या ही संसार के समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है और यही एकमात्र ज्ञान है। इसके विपरीत सब अज्ञान है। ये कहने का आशय क्या है? कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई अध्यात्म विद्या विद्या नाम है, तो अन्य विद्या को अज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि अन्य विद्याओं से हमारा अहंकार, स्वार्थ वृत्ति बढ़ता चला जाता है, जो अंत में मानव समाज के लिए हानिकारक होता है। अतः अध्यात्म विद्या को प्राप्त करके मानवों में परस्पर प्रेम का वातावरण, सब नर करहि परस्पर प्रीति के रूप में यदि हमें परम सुख शांति प्राप्त करना है तो अध्यात्म विद्या को जानना पड़ेगा। हमारे बीच परम पूज्य नारायण स्वरूप श्री स्वामी जी पधार चुके हैं। अब हमारा त्रिदिवसीय गीता ज्ञान अध्यात्म ज्ञान सम्मेलन आज उद्घाटन सत्र है। पुनश्च सभी से सादर निवेदन कि आप सब शीघ्र ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर स्थान ग्रहण कर लें। ऊपर नीचे मध्य चराचर भरा हुआ है एक वही, निराकार साकार भाव से खेल रहा है एक वही, और दिव्य दृष्टि से दिखे सर्वघट रमता एक समान रे, सत्य सनातन घट घट पूर्ण पुरुष अनादि महान रे। स्वागत की कड़ी को यहीं पर पूर्ण विराम देते हुए आदरणीय सज्जनों, यह विश्वरूप परमात्मा है पर हमको जगत के रूप में दिख रहा है। कोई चीज यथार्थ नहीं दिखने से उसके साथ व्यवहार भी ठीक नहीं हो पाता। व्यवहार ठीक होने के लिए यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ ये जो परमात्मा स्वरूप है, जड़ चेतन जगजीव जग सकल राम मैं जान, ओम पूर्वाद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ब्रह्म एव इदं विश्वम इदं वरिष्ठम्। विश्व ही ब्रह्म है, पर इसको तात्विक दृष्टि से जानना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, मद भक्त्या वाभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम्। तो तात्विक दृष्टि से बोध प्रदान करने के लिए ही केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ से परम पूज्य स्वामी जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूँ कि अभी का उपदेश प्रारंभ करने की महती कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप